कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्माइल मेकर पर। दोस्तों, मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट जो कि पूरा हो चुका था, उसमें मैं आपको इससे पहले 2 वीडियो बना चुका हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट पर, जिसमें पहली वीडियो में अफर्मेटिव और नेगेटिव और दूसरी वीडियो में इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप 2 सेंटेंसेस करा चुका हूँ। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप के कुछ टाइप रह चुके थे जो कि हु वाले सेंटेंस थे, वो मैंने इससे पहले आपको इसलिए नहीं बताया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने पहले बोला बिताई कोई छूट गया होगा तो मैं उसे आगे क्लियर करा दूंगा। तो चलिए आगे देखते हैं। हमारा रूल क्या था इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का? WH फैमिली, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, और हेल्पिंग वर्ब क्या लग रही थी आपने पीछे देखा होगा, डू या डस। ठीक है फ्रेंड्स, आइए सेंटेंसेस के माध्यम से समझते हैं। पहला सेंटेंस क्या है? तुम्हें कौन पढ़ाता है? तुम्हें कौन पढ़ाता है? कौन। अब हम ये हु वाले वाक्य करेंगे। ये मैंने पिछली वीडियो थी इसलिए छोड़ दी क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट टाइप से बनते हैं। कैसे इनका रूल थोड़ा अलग होता है। कैसे? तुम्हें कौन पढ़ाता है। अब हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है? कौन, हु। तो हु। ठीक है, अब WH फैमिली के बाद क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, वो किसके अनुसार आएगी? सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, सिंगुलर के साथ डज लगेगा, प्लूरल के साथ डू लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देख रहे हैं कि तुम्हें कौन पढ़ाता है, इसमें सब्जेक्ट तो है ही नहीं। ठीक है ना, तो हम जो सब्जेक्ट नहीं है तो जो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो सिंगुलर लगाएंगे, डज। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब लग गई, सब्जेक्ट तो है ही नहीं क्योंकि कौन, वो पहले ही पूछ रहा है कौन पढ़ाता है। अब हम लगाएंगे वर्ब, क्या करता है वो? हमें पढ़ाता है, टीच। किसे पढ़ाता है? तुम्हें। किसे पढ़ाता है? ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होगा ना, तुम्हें की वैसे यू होती है लेकिन इसका ऑब्जेक्ट जो होगा वो भी यू ही होगा, तो यू। Who does teach you? ठीक है फ्रेंड्स, इसे हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। वो कैसे देखते हैं, आइए। वो कैसे बनेगा? क्वेश्चन वर्ड तो आएगा ही, हु। तुम्हें कौन पढ़ाता है? हु टीच यू। हम इसे इस तरीके से भी बना सकते हैं। यहां पे आप देख रहे होंगे जो हु टीच यू, सर आपने ES भी लगा दिया यहां पर, यानी कि अफर्मेटिव वाला रूल भी फॉलो कर दिया क्योंकि सब्जेक्ट तो है नहीं। तो कहीं ना कहीं जो WH वर्ड है यानी कि हु कौन है, ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक सब्जेक्ट का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा? सब्जेक्ट का कार्य करेगा कहीं ना कहीं। ठीक है ना, किस टाइप में? यदि हम इस टाइप से बनाएंगे, यहां पर क्या होगा? हु डज टीच यू। यहां पर क्वेश्चन वर्ड है, नॉर्मली हमने डज लगा दिया क्योंकि हमने क्या, एक किसी को सब्जेक्ट मान लिया, तो सिंगुलर है तो डज टीच यू। डू डज आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। यहाँ पर डू डज मैंने नहीं लगाया तो इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लग गया? S या ES। इसी तरीके से आगे भी बनेगा। हमें कौन पीटता है? कौन, हु डज। जहां भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा और उसमें हु वाले वाक्य आएंगे, कौन वाले वाक्य आएंगे, तो उसमें डज लगा देना आप। ठीक है, हु डज बीट, क्योंकि सब्जेक्ट तो है ही नहीं। हमारा रूल क्या कह रहा है? सब्जेक्ट के बाद क्या है? सॉरी, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो हु डज बीट किसे पीटता है? हमें, अस। ये सब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं अपनी पिछली वीडियो में। हु डज बीट अस। आइए आगे डिस्कस करते हैं। इसी तरीके से इसका हम दूसरा भी बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने बनाया कि हु, बस हम डज हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? हु बीट्स अस। वही अफर्मेटिव वाला रूल चला जाएगा। फिर डू डज आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। यदि डू डज हटा देंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लग जाएगा। यहाँ पे एस लगा था, यहाँ पे एस लगा था। ठीक है, कहीं ना कहीं ये भी अफर्मेटिव का रूल फॉलो करता है। ठीक है, वो जैसा आप देख रहे होंगे। मुझे कौन बुलाता है? तो कौन, हु डज। बुलाने की क्या होगी? कॉल, क्योंकि सब्जेक्ट तो है ही नहीं। वो पहले बोल रहा है कौन, कौन, यानी कि बुला कौन रहा है, क्रिया कौन करा रहा है, वो ही नहीं है, तो इसलिए हमने क्या किया? हु। हु डज कॉल, किसे बुला रहा है? मुझे।
मी। मी इसलिए आया क्योंकि मुझे तो यानी कि आई, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, ठीक है। और करके कैसे बना सकते हैं, हु कॉल्स मी, फिर एस लग जाएगा तो डू डज हटा देंगे, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि जैसे देखो मेरी चाय कौन पीता है, यदि मैंने कौन की जगह लिख दिया कि मोनू, मेरी चाय मोनू पीता है। अब मैं नॉर्मली यदि इसका सेंटेंस बनाऊं, जैसे दो टाइप के बनते हैं ना, जैसे मैं नॉर्मली बनाऊंगा इसको अफर्मेटिव में बनाऊं कि मोनू ड्रिंक्स माई टी, मोनू ड्रिंक्स माई टी। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, मोनू। अब यहाँ पर सब्जेक्ट ही मैंने खत्म कर दिया, मैंने लिख दिया कि मेरी चाय कौन पीता है, तो मोनू की जगह क्या आ जाएगा, हु ड्रिंक्स माई टी, तो ये ऐसे बन जाएगा। या और करके, और जैसे मैंने ऊपर बनाया डू डज लगाएंगे, हु डज ड्रिंक माई टी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप समझ रहे होंगे कि जो WH ये वो वाले वाक्य है, ये कहीं ना कहीं अफर्मेटिव का रूल फॉलो करते हैं, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट तो है ही नहीं, ठीक है ना। जैसे आप अपनी लिटरेचर में पढ़ते होंगे ना, क्वेश्चन आंसर पढ़ते होंगे, जब हु के वो आज मतलब कोई क्वेश्चन आता होगा तो आप हु को हटा के जो आंसर में लिखते होंगे ओनली नेम लिखते होंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पर मैंने कौन की जगह मोनू लिख दिया था, यानी सब्जेक्ट आ गया था। अब यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ आपको इस समझ में आ गए होंगे हु वाले वाक्य। यही हु वाले वाक्य मैं आगे भी कराऊंगा, जब जब अब मेरा नेक्स्ट टेंस होगा ना पास्ट इंडेफिनिट, वहां पे भी बताऊंगा, तो आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आइए आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट। तो चलिए स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टेंस, कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आप सोच रहे होंगे सर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस लेना चाहिए था पहले। मैं आपको इंडेफिनिट एक साथ कराऊंगा तीनों, फिर कॉन्टिन्यूस, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है ना, क्योंकि इससे आपको ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। पहचान क्या होगी पास्ट इंडेफिनिट की, जिन जिन वाक्यों की मुख्य क्रियाओं के अंत में ता था ती थी ते थे आ ई ये इत्यादि शब्द आते हैं, वो कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। जैसे आप देख रहे होंगे मैंने एग्जांपल लिखा है, वह स्कूल जाता था तो ता था, वह आया, वह गया, वह गई, मोनू ने गीत गाया, मैंने ताजमहल देखा। जहां पर आ ई ये इत्यादि ध्वनियां, आपको इन ध्वनियों का आभास होगा, तो वहां पर भी कौन सा टेंस होगा, पास्ट इंडेफिनिट। और यदि लास्ट में था ती थी ते थे ये भी आएंगे, तो भी कौन सा टेंस होगा, पास्ट इंडेफिनिट। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में लास्ट में क्या आ रहा था, बस है यानी कि ता है ती है ते है, तो इसलिए आप रिलेट करके पढ़ो, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं, इससे पिछले टेंस में भी हमने कितने प्रकार के सेंटेंसेस बनाए थे, 4 प्रकार के, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। इसी प्रकार वही प्रोसेस यहाँ पे भी शुरू करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं अफर्मेटिव की। अफर्मेटिव का रूल क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और एक्सेट्रा, यानी कि जो कल या इत्यादि जो भी सेंटेंस में सची जाती है ना वो, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं। सब्जेक्ट मैंने आपको बताया था, यानी कि काम को करने वाला, जो सेंटेंस में काम को कर रहा है, ठीक है, क्रिया को कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। अफर्मेटिव कौन सा सेंटेंस है, मैंने बताया था, जो किसी बात को स्वीकारने का अर्थ प्रकट करते हैं, ठीक है। इससे पहले जो बात स्वीकार करने का अर्थ प्रकट किया गया वो प्रेजेंट में, अब जितनी भी बातें होंगी सारी वो पास्ट में होंगी, यानी कि जो बीत गया है, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। वह स्कूल जाता था, वह स्कूल जाता था, तो कौन जाता है स्कूल, वह, सब्जेक्ट तो ही, ठीक है। अब क्रिया आएगी वर्ब, जाना, और कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ही जो सेकंड फॉर्म होती है जाने की वो होती है वेंट, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो आपको खुद ही लर्न करनी पड़ेगी, जितनी भी क्रियाएं हैं ना, उठना बैठना नहाना धोना घूमना फिरना नाचना गाना, ये जितनी भी क्रियाएं हैं इनकी 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये आपको खुद याद करनी पड़ेगी। आपको बताऊं जितने आप सेंटेंसेस घर पर प्रैक्टिस करेंगे ना तो वो ऑटोमेटिक आपके याद हो जाएंगे, ठीक है। ही वेंट, कहां पर जा रहा है वो, स्कूल, ही वेंट टू स्कूल, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे हमने नॉर्मली प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया था ना, तो वही, ठीक है। अब वह आया, तो वह यानी कि ही,
क्या किया उसने, आया। क्या क्रिया हो रही है, आना। तो आने की वजह से कम होती है, लेकिन सेकंड फॉर्म क्या होगी, केम। ही केम, वह आया। वह गया, वह गया, तो ही जाने की क्या है, ऊपर बताया मैंने सेकंड फॉर्म वेंट। ठीक है ना। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव टेंस में टोटल टेंस कितने होते हैं, 12। एकमात्र ऐसा टेंस है पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। ठीक है फ्रेंड्स। वह गई, तो यहां पर भी सॉरी, वह गई तो लड़की है ना, गई, तो शी वेंट। ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं, मोनू ने गीत गाया। ठीक है, ये तो छोटे छोटे सेंटेंस थे। ठीक है ना। मोनू ने गीत गाया, किसने गीत गाया, मोनू ने। तो मोनू क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, मोनू। अब सब्जेक्ट आ गया मोनू, अब क्या आएगी, वर्ब। क्या कर रहा है वो, गाना। सैंग, सेकंड फॉर्म क्या होती है, सैंग। फर्स्ट सिंग, सेकंड सैंग और थर्ड संग। मोनू ने गीत गाया, मोनू सैंग ए सॉन्ग। ठीक है, मोनू ने क्या गाया, मोनू ने गीत गाया। तो मोनू सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई, फिर आया हमारा ऑब्जेक्ट। मैंने ताजमहल देखा। ठीक है ना। मैंने क्या बताया, लास्ट में आ की ध्वनि आ रही है, आ। ठीक है, आ ई, तो ये भी कौन सा टेंस होगा, पास्ट इंडेफिनिट। मैंने ताजमहल देखा। चलिए, किसने देखा, मैंने, मेरे द्वारा देखा जा रहा है ना, मेरे द्वारा काम किया जा रहा है ना, तो मैं क्या हुआ, सब्जेक्ट यानी कि आई। ठीक है। और देखना यानी कि सी, और सी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, सा। आई सॉ द ताजमहल, ताजमहल। ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं आशा करता हूं, क्योंकि इससे पहला टेंस में आपको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करा चुका हूं। यहां पर कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, बस क्या चेंज हो रहा है, ओनली वर्ब। ठीक है, वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लग रहा था, यहां पर क्या लग रहा है, सेकंड फॉर्म ओनली, चाहे वो सब्जेक्ट प्लूरल हो या सिंगुलर हो। ठीक है फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, फिर आगे डिस्कस करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं आगे। वह लड़की अपना कार्य करती है। मैंने आपको इससे पिछले टेंस में सारे बेसिक स्ट्रक्चर जो है सेंटेंसेस का, प्रत्येक टाइप के सेंटेंसेस करा चुका हूं। ठीक है, आज हम जितना हो सके उतना ज्यादा डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। वह लड़की अपना कार्य करती है। अब ये वह लड़की के विषय में मैं आपको पहले ही बता चुका था। वह यानी कि दैट गर्ल। जो ये हमारी वीडियो पहली बार देख रहा होगा, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहली जो 2 वीडियो आ चुकी है वो जरूर देख ले, क्योंकि ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं ये मैं आपको इससे पिछली वीडियो में क्लियर करा चुका हूं। तो दैट गर्ल क्या करती है वो, ठीक है, कर रही है। दैट गर्ल सेकंड फॉर्म लगेगी, सब्जेक्ट आ गया। डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिड। डिड क्या कर रही है वो, अपना कार्य। अब ऑब्जेक्ट आएगा ना, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म लग गई, करना है ना, कर रही है ना वो। अब ऑब्जेक्ट आएगा, क्या कर रही है वो, अपना कार्य। लड़की है तो हर वर्क। ठीक है, दैट गर्ल डिड हर वर्क। ये डिड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये कभी आप सोचने लगो। डिड की सेकंड फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है डू, सेकंड डिड, और थर्ड क्या होती है, डन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। ये लड़कियां हमें पाठ पढ़ाती थी। ठीक है ना, ये सारी बातें पास्ट में हो रही हैं। ठीक है ना, ये लड़कियां हमें पाठ पढ़ाती थी। तो ये लड़कियां यानी कि दीज गर्ल्स क्या करती थी, पढ़ाती थी। सेकंड फॉर्म क्या हो गई, टॉट। सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। दीज गर्ल्स टॉट क्या पढ़ाती थी, पाठ। किसे, हमें। किसे पढ़ाती थी, हमें। तो हमें यानी कि वी, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है अस। क्या, लेसन, पाठ। ठीक है ना, 2 ऑब्जेक्ट आ गए ना अब यहाँ पर। ये लड़कियां हमें पढ़ाती थी, तो दीज गर्ल्स टॉट अस क्या पढ़ाती थी, लेसन। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। उसने हमें पीटा। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सर उसने की क्या लगाए, यानी कि उसने, एक व्यक्ति की बात कर रहा हूं ना, उसने यानी कि वह। आप ऐसे बोल सकते हैं कि वह हमें पीटता था, वह हमें पीटता था। मैंने पीटता था नाम लिख के मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि उसने हमें पीटा। तो उसने यानी कि ही
सिंगल व्यक्ति है ना, ही क्या किया, बीट, पीटा, पीटने की सेकंड फॉर्म बीट ही होती है, ठीक है। ही बीट, किसे पीट रहा है, हमें, ही बीट अस, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इस लड़के ने मुझे पढ़ाया, ठीक है, कोई लड़का मेरे पास बैठा है, इस लड़के ने मुझे पढ़ाया, ठीक है। या मैं घुमा फिरा के बात वही बोल दी है, मैं सेंटेंस कैसे बोल दूं कि यह लड़का मुझे पढ़ाता था, यह लड़का, यानी कि यह और इसमें कोई अंतर नहीं है, यह के लिए दिस लगता है तो इसके लिए भी दिस लगेगा। तो दिस बॉय क्या करता था, पढ़ाया, दिस बॉय टॉट, किसे पढ़ाया, मुझे, तो मी, दिस बॉय टॉट मी, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। उन्होंने मेरी सहायता की, ठीक है, उन्होंने, उन्होंने, ठीक है ना भाई। यदि मैं एक सिंगल व्यक्ति की बात करता हूं मैं, तो यहां पर लिखता कि उसने मेरी सहायता की, उसने यानी कि सिंगल व्यक्ति है। आप उन्होंने से सेंस समझिए, सेंटेंस का सेंस समझिए। उन्होंने यानी कि एक से अधिक, तो क्या लगेगा, दे, जैसे उसने के लिए ही लगा था ना, सिंगल व्यक्ति की बात हो रही थी, उसने यानी कोई एक व्यक्ति और उन्होंने, ठीक है ना। तो दे क्या की, उसने सहायता, तो दे हेल्प, सेकंड फॉर्म लगेगी तो हेल्प, किसकी सहायता की, मेरी, तो मी, दे हेल्प्ड मी, उसने मेरी सहायता की। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। उसने मेरी प्रतीक्षा की, उसने मेरी प्रतीक्षा की, अब वही सिंगल व्यक्ति की बात होगी, उसने, ठीक है, या वह मेरी प्रतीक्षा करता था, ठीक है, बात वही है। उसने मेरी प्रतीक्षा की, तो उसने यानी कि ही, और प्रतीक्षा करने की क्या होती है, सेकंड फॉर्म वेट, यानी कि वेटेड, फर्स्ट फॉर्म होती है वेट, सेकंड फॉर्म वेटेड। किसके लिए प्रतीक्षा की, मेरे लिए, वेटेड फॉर मी। जहां पर भी किसी भी प्रकार के सेंटेंस में प्रतीक्षा करने की बात आएगी, वहां पर फॉर मी, सॉरी फॉर लगेगा, यानी कि मेरे लिए प्रतीक्षा की ना, या हमारे लिए आ जाता तो फॉर अस, ठीक है ना। तो वेट फॉर यानी कि किसी के लिए प्रतीक्षा की ना, तो किसके लिए की, सेंटेंस में मेरे लिए, तो ही वेटेड फॉर मी, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे कि सेंटेंस के जो सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर यही रहेगा। इससे पिछले वीडियो में मैं आपको ये बता चुका हूँ, जो मैंने पूरा आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट कराया ना, उसके आप प्रैक्टिस के लिए उसी को ही पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उन्हीं के ही आप पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंसेस बना सकते हैं। चेंज किस में हो रहा है, ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म में, ठीक है फ्रेंड्स। आइए आगे डिस्कस करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं आगे। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव जिनमें नोट आता है, यानी कि जिनमें नकारात्मक किसी बात को अस्वीकार करने का अर्थ प्रकट होता है, ठीक है, वो मैं आपको पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स रूल क्या होगा नेगेटिव का, सब्जेक्ट डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा, ठीक है फ्रेंड्स। इससे पिछली वीडियो में जब मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट कराया था, वहां पर क्या लग रहा था नेगेटिव सेंटेंस में, डू या डस, यहाँ पे क्या लग रहा है, डिड। बाकी प्रोसेस क्या है, सेम, वहां पर डू डस, यहाँ पर डिड, केवल इतना सा डिफरेंस है। बाकी सेंटेंस जो है, स्ट्रक्चर जो है सेंटेंसेस का, वो सेम रहेगा, ठीक है। जो चेंज हुआ ओनली हेल्पिंग वर्ब में, वहां पर डू डस, यहाँ पर डिड, ठीक है। और यहाँ पर चाहे सिंगुलर हो सब्जेक्ट चाहे प्लूरल हो, डिड ही लगेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं सेंटेंस बनाना। पिताजी ने कल अखबार नहीं पढ़ा, पिताजी ने कल अखबार नहीं पढ़ा, किसने नहीं पढ़ा अखबार, पिताजी ने, तो फादर, अब क्या आएगा, डिड नॉट, फादर डिड नॉट, क्या नहीं पढ़ा, क्या नहीं कर रहे, पढ़ा, रीड, क्या नहीं पढ़ा, न्यूज़पेपर, रीड द न्यूज पेपर, कब नहीं पढ़ा, कल, यस्टरडे, ठीक है फ्रेंड्स। फादर डिड नॉट रीड द न्यूज़पेपर यस्टरडे, पिताजी ने कल अखबार नहीं पढ़ा। ये रूल आप पीछे से भी प्रेजेंट इंडेफिनिट से भी फॉलो करते आ रहे हैं, ठीक है, कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है फ्रेंड्स। बस यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, ओनली हेल्पिंग वर्ब। माता जी ने खाना नहीं बनाया था, किसने नहीं बनाया था, माता जी ने, तो मदर डिड नॉट, मदर डिड नॉट
कुक, क्या नहीं बनाया था, खाना, कुक द फूड। मदर सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई डिड नॉट, क्रिया आ गई बनाना, कुक खाना बनाने के लिए कुक लगती है, क्या नहीं बना रही थी माता जी, खाना, तो मदर डिड नॉट कुक द फूड। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। कल बारिश नहीं हुई थी, कल बारिश नहीं हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसे कैसे बनाएंगे, तो जब भी इस प्रकार के सेंटेंस आएंगे कि बारिश या बादल या जो भी इस प्रकार के सेंटेंस आएंगे जिनमें बारिश की बात होगी, बादल की बात होगी, पर्वत पहाड़ी इत्यादि की बात होगी, तो उस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा उसे इट से बनाएंगे। तो इट डिड नॉट, क्या नहीं हुई थी, बारिश, इट डिड नॉट रेन, कब नहीं हुई थी, कल, यस्टरडे। ठीक है फ्रेंड्स, इट डिड नॉट रेन यस्टरडे, जब भी बारिश वाले सेंटेंस आएंगे उनको हम इट से शुरू करेंगे, उनका जो सब्जेक्ट होगा वो इट होगा। तो इट डिड नॉट रेन यस्टरडे, कल बारिश नहीं हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, आइए आगे डिस्कस करते हैं। उसने हमें नहीं पीटा, अभी मैंने बात की जिससे पीछे भी उसने वाला मैंने बनाया था कि उसने, कोई एक व्यक्ति है सिंगल, या वह हमें नहीं पीटता था। ठीक है ना, तो बात तो वही हो रही है ना, तो उसने यानी कि ही और डिड नॉट, ही डिड नॉट क्या नहीं कर रहा है, वो पीट नहीं रहा है, किसे, हमें, यानी कि अस, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है ना फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट, हमने कल चांद नहीं देखा था, तो किन्होंने नहीं देखा था, हमने, यानी कि सब्जेक्ट ये हो गया वी। अब क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट, वी डिड नॉट, क्या नहीं कर रहा, देखा, देखा, क्रिया क्या हो रही है, देखना, वी डिड नॉट सी, क्या नहीं देखा उसने, चांद, सी द मून यस्टरडे। ठीक है फ्रेंड्स, हमने कल चांद नहीं देखा था, तो वी डिड नॉट सी द मून यस्टरडे। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो नॉर्मली सेंटेंस थे नेगेटिव के। ठीक है फ्रेंड्स, जो मैंने आपको इससे प्रेजेंट इंडेफिनिट भी जो डिस्कस करे थे नेगेटिव सेंटेंस, सेम वही है, स्ट्रक्चर वही है, बस जो चेंज हो रहा है वो डिड। देखो वहां पर नोट भी लगता था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी थी, ऑब्जेक्ट भी था, बस छोटा सा डिफरेंस है, छोटा सा डिफरेंस, वो क्या है, डिड। वहां पर डू डज था, यहाँ पर क्या है, डिड, इतना सा डिफरेंस है। जो मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंस डिस्कस करे थे, उनके ही आपको पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव बनाने हैं घर पर प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस करोगे तो परफेक्ट बनोगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए थोड़ा अलग टाइप का सेंटेंस आ गया इसमें, कौन सा, कि मैंने लाल किला कभी नहीं देखा। कभी नहीं वाले मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव में भी डिस्कस किए थे, कभी नहीं यानी कि नेवर। उसका रूल क्या था, वो बिल्कुल, जो उसका रूल था वो बिल्कुल अफर्मेटिव वाला ही रूल था, अफर्मेटिव वाला रूल ही फॉलो होता था। क्या था, सब्जेक्ट प्लस नेवर आ जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यदि कभी नहीं वाला वाक्य आया तो। नेगेटिव की बात कर रहा हूं, कहलाएगा नेगेटिव ही, लेकिन जो रूल फॉलो करेगा वो किसका करेगा, अफर्मेटिव का ही, लेकिन क्या आ जाएगा, नेवर, कभी नहीं, नेवर। चलिए, मैंने लाल किला कभी नहीं देखा है, तो आई नेवर, आई तो सब्जेक्ट हो गया, अब नेवर कभी नहीं के लिए लगा। ठीक है, अब वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, देखना यानी कि सो, क्या नहीं देखा कभी नहीं, लाल किला, रेड फोर्ट, रेड फोर्ट। समझिए फ्रेंड्स, आप वहां पर क्या हो रहा था प्रेजेंट इंडेफिनिट में, कभी नहीं वाले वाक्यों में, नेगेटिव में, कि सब्जेक्ट नेवर वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस प्लस ऑब्जेक्ट लग रहा था, लेकिन यहाँ क्या परिवर्तन हो रहा है, स्ट्रक्चर वही है, वहां पर भी सब्जेक्ट सेम था, वहां पर नेवर भी सेम था, ऑब्जेक्ट भी सेम था, बस वहां पर परिवर्तन क्या हो, वहां पर क्या लग रहा था, एस लग रहा था, यहाँ पर क्या लग रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, रिलेट करके पढ़ो, कभी भी डिफिकल्ट नहीं लगेंगे सेंटेंस आपको। ठीक है फ्रेंड्स, आइए एक दो और सेंटेंस डिस्कस करते हैं कभी नहीं वाले में, इसके बाद शुरू करते हैं इंट्रोगेटिव। चलिए डिस्कस फ्रेंड्स, आगे डिस्कस करते हैं कभी नहीं वाला, नेवर वाला एक सेंटेंस और डिस्कस करते हैं, इसके बाद इंट्रोगेटिव पे चलते हैं। वह लड़का कभी भी स्कूल नहीं गया है, चाहे कभी भी आए या कभी नहीं आए, तो उसकी इंग्लिश क्या होगी, नेवर। रूल कौन सा लगेगा, वही अफर्मेटिव वाला फॉलो होगा, लेकिन नेवर आ जाएगा। तो वह लड़का यानी कि दैट बॉय, दैट बॉय नेवर
कहाँ नहीं गया, सॉरी क्या नहीं गया उसमें, गया नहीं, तो वेंट कहाँ नहीं गया, स्कूल, वेंट टू स्कूल। ठीक है फ्रेंड्स, कि वह लड़का कभी भी स्कूल नहीं गया। दैट बॉय नेवर वेंट टू स्कूल, यानी कि वह लड़का, दैट बॉय नेवर वेंट, सेकंड फॉर्म लगी है। नेवर वाला रूल यही कहता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस या एस लगता था, नेवर वाले में वही अफर्मेटिव वाला रूल फॉलो होता था। यहाँ पर क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप जिनमें क्या शब्द शुरू में आएगा, ठीक है फ्रेंड्स, जिनमें ये जैसे किसी से प्रश्न पूछेंगे यस या नो में, ठीक है, क्या तुम कल वहां गए, तो आपको जवाब मिलेगा यस या नो में। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप जहां पर डब्ल्यूएच फैमिली का यूज होगा, कैसे, कब, क्यों, कैसे, जो सेंटेंस के बीच में आएंगे। ठीक है, और उनका जो रूल होगा वो क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा इनकी डब्ल्यूएच फैमिली, उसके बाद जो रूल होगा नॉर्मल वो फर्स्ट टाइप वाला होगा। चलिए पहले फर्स्ट टाइप का डिस्कस करते हैं। ठीक है, रूल क्या होगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा। एक्सेट्रा मतलब जैसे यहाँ पर क्या आ गया कि कल आ गया, ये एक्सेट्रा में चले जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वहां पर क्या लग रहा था, डू या डज स्टार्टिंग में। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या लग रहा है, डिड। इतना सा डिफरेंस है, स्ट्रक्चर वही है, सेम स्ट्रक्चर वही है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सब स्ट्रक्चर वही है, जो चेंज हो रहा है वो ओनली हेल्पिंग वर्ब में हो रहा है। ठीक है, क्योंकि वहां पर भी डिड। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए डिस्कस करते हैं। क्या तुमने पानी पिया, क्या तुमने पानी पिया, तो डिड तो लगेगा शुरू में, डिड, तुमने सब्जेक्ट यू, क्या पिया पानी, डिड यू ड्रिंक, डिड यू ड्रिंक द वाटर। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि क्या हमने गंगा जी में स्नान किया, डिड, क्योंकि हेल्पिंग में स्टार्टिंग में आएगी ना, किसने किया गंगा में स्नान, हमने, हमने, तो वी, डिड वी क्या किया, स्नान, यानी कि डिड वी बाथ, कहां पर स्नान किया, गंगा जी में, इन द गंगा, इन द गंगा, क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कल बारिश हुई थी, वो इससे पहले भी मैंने बारिश वाला सेंटेंस कराया था आपको, जहां पर भी बारिश की बात होगी इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ, इट, तो डिड इट रेन यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क, यानी कि डिड, फिर सब्जेक्ट था इट, क्या बारिश हुई, बारिश होना रेन, कब हुई, कल, तो यस्टरडे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे, क्या कल पिताजी दफ्तर गए थे, तो डिड फादर, कौन गया था दफ्तर, पिताजी, तो पिताजी सब्जेक्ट, तो डिड फादर गो टू ऑफिस। ठीक है, जाने की क्या होती है, गो, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, जब डिड आ जाता है तो वर्ब की आपको नॉर्मली भी मैं बता दूं, जहां पर डू डज या डिड आएगा वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है फ्रेंड्स, डू डज और डिड ये तीनों याद रखना, डू डज और डिड यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, जहां पर ये तीनों आ जाते हैं, तीनों में से कोई एक भी आएगा, डू या डज या डिड, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कल मोनू ने कपड़े खरीदे, क्या कल मोनू ने कपड़े खरीदे, तो डिड मोनू, अब डिड आ गया सब्जेक्ट, अब वर्ब, क्या किया उसने, खरीदा, तो डिड मोनू बाय या परचेज, डिड मोनू बाय, क्या खरीदे, कपड़े, द क्लॉथ्स, कब खरीदे, कल, यस्टरडे, यस्टरडे। ठीक है फ्रेंड्स, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं आ जाए, नोट आ जाए, जैसे मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में डिस्कस किया था, यदि नोट आ जाए तो सब्जेक्ट के बाद लगेगा। जैसे मैं आपको यही इनमें ही बता देता हूँ एग्जांपल देके, कि क्या तुमने पानी नहीं पिया था, क्या तुमने पानी नहीं पिया था, तो सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा नोट, डिड यू नॉट ड्रिंक द वाटर। ठीक है, मैं पीछे भी डिस्कस कर चुका हूँ।
ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको फर्स्ट टाइप अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट। चलिए अब चलते हैं सेकंड टाइप पर, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। ठीक है, जिनमें डब्ल्यू एच फैमिली बीच में आती है, जैसे कब, क्यों, कैसे, तुम वहां कब गए, तुम कल कहाँ सोए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो डब्ल्यू एच फैमिली मैंने कल आपको लिख दी थी, बता दी थी। ठीक है फ्रेंड्स, तुम कल कहाँ सोए थे, या तुम कल कहाँ सोए, तुम कल कहाँ सोए। अब डब्ल्यू एच फैमिली क्या है, कहाँ, और रूल क्या कहता है, डब्ल्यू एच फैमिली स्टार्टिंग में आएगी तो कहाँ की, वेयर। अब सेम जो रूल होगा वो फर्स्ट टाइप वाला हो जाएगा, बस डब्ल्यू एच फैमिली स्टार्टिंग में आ जाएगी और बाकी जो रूल होगा वो सेम फर्स्ट टाइप वाला फॉलो होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या आएगा, डिड। यहाँ पर तो हमें और आसानी है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमें सिंगुलर प्लूरल देखना पड़ता था, वहां पर डू डज लगता था ना, यहाँ पर डिड, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, वेयर डिड सब्जेक्ट, किसकी बात हो रही है, सब्जेक्ट की, तुम, यू। तुम कल कहाँ सोए, यानी कि वेयर डिड यू स्लीप यस्टरडे। ठीक है फ्रेंड्स, तुम कल कहाँ सोए, वह वहां क्यों गया, क्यों यानी कि वाई। हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है, वाई। अब क्या आएगा, डिड। अब क्या आएगा, सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह यानी कि ही, और जाने के लिए क्या लगती है, गो, और वहां, वहां यानी कि देयर, और यहाँ हेयर। तो वाई डिड ही गो देयर, वहां, तो देयर। क्वेश्चन वर्ड, वह वहां क्यों गया, तो वाई डिड ही गो देयर। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, तुमने किसकी पुस्तक पढ़ी। ये इसी प्रकार का जो सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर है, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, एक बार फिर देखते हैं, तुमने किसकी पुस्तक पढ़ी, तो किसकी पुस्तक यानी कि किसकी के लिए क्या लगेगा, हुज। और मैंने बताया था कुछ डब्ल्यू एच फैमिली ऐसी होती है जिनके साथ ही ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में लग जाता है, हुज बुक। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड लग गया, सॉरी ये डब्ल्यू एच फैमिली, उसके बाद डिड, हुज बुक डिड, तुमने यानी कि यू, हुज बुक डिड यू रीड, अब वर्ब आ जाएगी, क्वेश्चन वर्ड। ठीक है ना फ्रेंड्स, कुछ डब्ल्यू एच फैमिली ऐसी थी ना जिनमें वो डब्ल्यू एच फैमिली के साथ ही ऑब्जेक्ट आ जाता है। मैंने कौन सा गाना गाया, मैंने कौन सा गाना गाया, तो कौन सा, कौन सी के लिए क्या बताया था मैंने, विच। ठीक है, पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, तो विच सॉन्ग, कौन सा गाना है ना, ठीक है ना, विच सॉन्ग, मैंने कौन सा गाना गाया, विच सॉन्ग, डब्ल्यू एच फैमिली आ गई, अब क्या आएगा, डिड। डिड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गाने की सिंग। ठीक है, विच सॉन्ग डिड सिंग, मैंने कौन सा गाना गाया, तो विच सॉन्ग, सॉरी अभी डब्ल्यू एच फैमिली आएगा, फिर ये अपनी हेल्पिंग वर्ब आ गई डिड, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है, मैंने, तो विच सॉन्ग डिड आई सिंग, मैंने कौन सा गाना गाया। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, उन्होंने कितना खाना खाया, उन्होंने कितना खाना खाया, हाउ मच, हाउ मेनी, पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, तो हाउ मच फूड, हाउ मेनी वहां पर लगता है जहां पर मीनिंग दोनों का सेम होता है, हाउ मच, हाउ मेनी का मतलब होता है कितना है, कितनी, लेकिन हाउ मच जहां पर क्वांटिटी की बात आएगी, और हाउ मेनी जहां पर काउंटेबल की बात आएगी, काउंट किया जाएगा, जैसे मैंने कितनी पुस्तकें पढ़ी, तो आप गिन के बताओगे ना, लेकिन खाना तो नहीं बताओगे ना, एक खाना खाया, दो खाया, मात्रा बताओगे ना, क्वांटिटी बताओगे ना कि इतना खाया, इतना खाया, इतना खाया। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए यहाँ पर क्या लगा, हाउ मच, तो हाउ मच फूड, अब क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब, डिड, उन्होंने, उन्होंने, उन्होंने यानी कि एक से ज्यादा है, उन्होंने के लिए क्या लगता है, वैसे भी देम लगता है जब सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, दे लगता है जब सब्जेक्ट की बात करते हैं। हाउ मच फूड डिड दे ईट। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए होंगे आप। फ्रेंड्स, जो स्ट्रक्चर मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में डिस्कस किए थे, सेंटेंसेस के जितने भी स्ट्रक्चर थे, वही आगे भी
डिस्कस मैंने यहाँ पर किए हैं, कुछ किए हैं, क्योंकि अगर मैं आपको सारे यहाँ पर डिस्कस कर दूंगा तो वीडियो ज़्यादा हो जाएगी लेंथी। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझा चुका हूँ। तो जो डिस्कस मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में किए थे उनके ही आपको पास्ट बनाने हैं, घर पर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तो परफेक्ट बनोगे। अब जो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का है उसका हम एक टाइप का सेंटेंस और कर लेते हैं, जो कि हु वाले सेंटेंस है। ठीक है फ्रेंड्स, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं। अब इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में एक थोड़ा अलग टाइप का सेंटेंस आता है, हु। हमें किसने पढ़ाया, हमें कौन पीटता है, कौन यानी कि हु। इससे पहले भी मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ये सेंटेंस डिस्कस किए थे, लेकिन वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पार्ट थे। ठीक है, जो स्ट्रक्चर होगा वही सेम होगा जो स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, लेकिन बस क्या चेंज हो जाएगा, वहां पर मैं डू या डज का प्रयोग कर रहा था, यहाँ पर किसका प्रयोग करूंगा, डिड का। आइए शुरू करते हैं। हमें किसने पढ़ाया, किसने यानी कि कौन, या हमें कौन पढ़ाता था। हु, WH वर्ड आ गया, डिड, हु डिड। सब्जेक्ट तो इसमें है ही नहीं, क्योंकि वो यही तो पूछ रहा है हमें किसने पढ़ाया। यदि मैं यहाँ पर किसी का नाम लिख दूं कि हमें मोनू ने पढ़ाया, तो हमें सब्जेक्ट मिल जाएगा, मोनू ने पढ़ाया। हमें सब्जेक्ट ही नहीं पता है, हमें सब्जेक्ट ही नहीं है। तो हु डिड क्या कर रहा है, वो पढ़ाया। हु डिड टीच, किसे पढ़ाया, हमें। हु डिड टीच अस। ठीक है, यदि दूसरे टाइप से बनाए, मैंने बताया था ये सेंटेंस अफर्मेटिव का रूल भी फॉलो करते हैं। कैसे, एक तरीके से ऐसे बनेगा, हु टॉट, यहाँ पर सेकंड फॉर्म लग जाएगी, हु टॉट अस। मैंने आपको बताया जहां पर डू, डज या डिड आ जाएगा वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है, यहाँ पर डिड आया इसलिए फर्स्ट फॉर्म लगी, यहाँ पर डिड हमने नहीं लगाया तो सेकंड फॉर्म लग गई, क्योंकि फिर ये किसका रूल फॉलो करता है, अफर्मेटिव का, कहलाएगा इंट्रोगेटिव ही। ठीक है ना, बस रूल होता है अलग से। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। हमें कौन पीटता था, तो हु डिड, पीटने क्या होगी, पीट, किसे पीटता है, हमें, अस। ठीक है, यदि मैं डिड हटा दूं फिर सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी, हु। लेकिन इंट्रोगेटिव के केवल हु वाले वाक्यों में ऐसा करते हैं, आप नॉर्मल सेंटेंस में मत लगा देते जो आपको मैंने पीछे कराया है। ठीक है ना, ओनली हु वाले, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं होता। हु बीट अस, सेकंड फॉर्म पीटने की बीट ही होती है। ठीक है, मुझे कौन बुलाता था, तो हु डिड कॉल, हु डिड कॉल मी। ठीक है, या और करके हु कॉल्ड मी। अब यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगा दी, डिड हटा दिया हमने। मेरा खाना किसने खाया, तो हु डिड ईट माई फूड। ठीक है, हु डिड ईट माई फूड। अब मैं डिड हटाऊंगी यदि और करके, क्योंकि दो टाइप से बना सकते हो ना, ये भी सही है ये भी सही है, दोनों सही है, कोई सी तरीके से बना सकते हैं आप। तो हु एट माई फूड, हु एट माई फूड का मीनिंग खाने की सेकंड फॉर्म होती है एट। ठीक है फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे, क्योंकि वीडियो की स्टार्टिंग में भी मैंने ये क्लियर कर चुका हूँ, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पार्ट था जो छूट गया था, वो मैंने आपको इसी वीडियो में स्टार्टिंग में डिस्कस कर दिया था। ठीक है ना, आप रिलेट करके जब पढ़ोगे, घर पर प्रैक्टिस करोगे, तो आप समझ जाओगे। वहां पर डू या डज लग रहा था, ठीक है, और यहाँ पर डिड लग रहा है। ठीक है, वहां पर यदि मैं डू डज हटा रहा था तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसी है, वो तो टेंस के अनुसार चेंज हो रहा था। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और जितने भी मैंने सेंटेंस यहाँ पर डिस्कस किए हैं वो आपको घर पर प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा। मैंने यहाँ पर हु वाले आपको 4 बताए, तो आपको कम से कम 10 सेंटेंस घर पर प्रैक्टिस करनी है अपनी तरफ से बनाकर। ठीक है, और जितने प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस डिस्कस किए थे उनके ही आपको फास्ट बनाकर घर पर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तो परफेक्ट बनोगे। तो फ्रेंड्स ये टेंस यहीं पर खत्म होता है, पास्ट इंडेफिनिट अगली वीडियो में नेक्स्ट टेंस डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो तब तक के लिए शुक्रिया।